हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के लेक्चर 3 में हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, पिछला जो लेक्चर था हमारा वो ज़्यादा लंबा नहीं, 16 मिनट का था। लेकिन हमने उसमें जो लास्ट पॉइंट जिक्र कर रहा था वो सेंटेंस के बारे में मैंने जिक्र कर रखा था। अब सेंटेंस के बारे में जो हम वहां बात कर रहे थे कि जिसमें सेंस हो किस बात का, तो बात किए थे टेंस की। सेंस हो किस बात का, टेंस का, उसे ही हमने सेंटेंस बोला था। और जिसके पास क्या हो, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। किस बात की कंप्लीट मीनिंग, तो उसका कोई समझ आए। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि जैसे राम इट्स एप्पल, है ना। अगर ऐसे लिख दे एप्पल राम इट्स, उतना सूटेबल ये नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट है, इसका मीनिंग निकल रहा है, समझ आ रही है, तो ये सेंटेंस है। जबकि ये सेंटेंस नहीं है, ऐसा हमने वहां पर बात किया था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो इससे आगे क्रम में बात करेंगे, इससे थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, तो देखिए आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होगा, टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट्स मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स क्या होता है, और स्पीच मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी बुक हो या कोई भी किताब, उस किताब का टाइटल हो या उसमें आए हुए पाठ का टाइटल हो, जो लेसन होते हैं उनके जो टाइटल होते हैं, मतलब जो पाठ का नाम हम लोग बोलते हैं ना, लेसन का नहीं, उसका जो नेम दिया होता है ना, सारा कहानी वहीं छिपा होता है कि एक्चुअल में वो है क्या। तो हमें किताबों में अंदर जाने से पहले पहले किताब का मतलब, फिर से उस टॉपिक का मतलब जान लेना होता है कि वो है क्या। उसके बाद में उस किताब को पढ़ना बहुत ही सूटेबल लगता है। उसी प्रकार से हम यहाँ जानेंगे पार्ट्स क्या है, ऑफ क्या है, स्पीच क्या है। तब जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में क्या है, इसमें करते हम क्या है, क्यों इसे लाया गया है, हमारा पर्पज इसके पीछे का क्या है। तो देखिए, आप एक चीज तो पढ़े होंगे, पार्ट्स मीन्स क्या होता है, भाग। ऑफ मीन्स क्या होता है, का। और स्पीच मतलब भाषा, है ना। यहाँ का भी होता है, ऑफ मीन्स के भी होता है ना। तो देखिए, एक चीज निकल के आया, क्या निकल के आया कि भाषा के, इसको अगर सही से लिखे तो भाग किसका, भाषा का। इसको सही क्रम में अगर लिखे आप तो कैसे लिखेंगे, जिसका अभी बताए थे ना सेंटेंस, जिसका अर्थ निकले। शब्दों को ऐसे सजाना जिसका अर्थ निकले, तो सजाइए अर्थ निकलने क्रम में। तो भाषा की भाग, क्या निकल गया, भाषा की भाग। अब बात आती है कि क्या होता है भाषा और भाग, ये क्या है। तो भाषा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि संवाद का ऐसा माध्यम जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगला मेरी बातों को समझे, हम उसके बातों को समझ ले। यही क्या होता है, लैंग्वेज होता है। यहाँ जो लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। कौन है, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के भाग, अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज के भाग है क्या, ये है ना, है क्या। तो देखिए, अब देखे होंगे कि इंग्लिश में तमाम वर्ड्स आते हैं, दिस दैट व्हाट हाउ प्ले गो, ये सब वर्ड्स आते हैं, नेम, सारे वर्ड्स आते रहते हैं। तो उनका सारा का ग्रुप होगा, है ना, ग्रुप तो होगा, समूह होगा। अब कौन सा वर्ड्स कहां से है, इसी के बारे में बताता है ये कौन, इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश को उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो उस वर्ड्स को हम अलग अलग प्रकार से अध्ययन कर सके। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया जाता है कि कार्बन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। बहुत सारे वहां नेम लिखे जाते हैं ताकि अध्ययन में सुविधा हो, हम डिडक्ट कर सके कि क्या चीज हो रही है। वैसे ही इंग्लिश में
बहुत सारे वर्ड हैं। क्या है? बहुत सारे वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। क्या है कि आप मानिए किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है, और उससे क्या की, चीनी या कोई भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं, रेंडम वस्तु को जब आप मांगते हैं वो एक ऐसे मतलब एक असेंबल करके रखता है चीज़ों को। यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे दाल यहाँ है, चीनी यहाँ है, हर चीज़ को कैटेगरी बना के रखा हुआ है। एक समय के लिए मानिए अगर वो सारी चीज़ें मिक्स होती, क्या वो आपको दे पाता? उतना अच्छे से तो नहीं दे पाता, है ना। जैसे वो दे देता है हमें तुरंत, तो वो चीज़ हमको मिल नहीं पाती। तो उसमें क्या हुई, हमारी आसानी हुई, दुकानदार को देने में आसानी हुई, मुझे ले जाने में आसानी हुई और उसे देने में आसानी हुई। तो आसान करने के लिए वो क्या करता है, दाल को अलग, हाँ ये दाल है तो दाल का इधर है, चीनी का है तो चीनी इधर है, हर तरीके से हम लोग बांट के रखते हैं। आप अपने पे एग्जाम्पल लेके देखिए, आप अपनी किताबों की जो अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मानिए आपके पास बुक्स होते हैं, है ना, उन बुक्स होते हैं जैसे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, है ना, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये सारे वर्ड सारे आपके होते हैं बुक्स। इनकी आप कॉपियाँ भी बनाते हो। बचपन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इस पर कवर चढ़ा चढ़ा के बनाते थे, है ना। अब मानो जो कवर आपने चढ़ाया, इस पे जो आपने कवर लगाई, है ना, अब मानो ये जो कवर इस पे आपने लगा दिया, है ना, अगर कवर सारे के सेम हो तो कितना पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या हिंदी आने की क्या है संभावना, कितनी है। ये सारी की संभावना निकालने की जो आप निकाल रहे हो, कोई भी एक रैंडम किताब निकालोगे, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। हम लोग निकालते थे, मैथ निकालना था, हिंदी निकल जाता था, फिर रखते थे, फिर निकालते थे, असुविधा होती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ नेम लिखते थे, अच्छा हिंदी का है हिंदी लिख दो, इंग्लिश का है इंग्लिश लिख दो, और यहाँ भी इसके पीछे जैसे बुक्स, मानिए हमारे पास अगर कोई बुक्स हो, जैसे 10th की केमिस्ट्री है, तो अब हम मानिए हम इस पर कवर चढ़ा दिए कोई, तो हम यहाँ लिखते थे कि ये क्या है, कौन सा बुक है, फिर यहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे कि ये कवर कौन सा है, ठीक है। कि बुक का लिखने के लिए हम क्या करते थे, वहां पर देते थे, पहचान देते थे, आइडेंटिटी देते थे, एक पहचान, एक निशान देते थे। जैसे आपके अगर घर में जुड़वा बच्चे हैं तो उनको पहचान देने के लिए आप हाथों में बांध देते हैं चीजें, ताकि हम पहचान कर सके, अलग कर सके चीजों को। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स थे, उन वर्ड्स सेंटेंस में, किसमें, ध्यान से सुनिएगा, किसमें, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स थे, किसमें, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स थे, उनका प्ले मतलब रोल जो था, प्ले ऑफ रोल लिख लीजिए, जो उनका अभिनय का जो रोल था, जो प्ले था उनका, वो किसमें, सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या रोल दिखाता है, सेंटेंस में क्या रोल दिखाता है, कौन, वर्ड, कौन, वर्ड, किसमें, सेंटेंस में क्या रोल दिखाता है, कौन, तो आपका जो रोल दिखाता है वर्ड्स, उसके बारे में जो बताए वही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बार सुनिए ध्यान से फिर से, मतलब अभिनय, मतलब जो प्ले करे रोल, डिस्क्राइब करे रोल किसका, इसे डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, है ना, डिस्क्राइब करे रोल किसका, डिस्क्राइब करे तो वर्ड्स का, कहाँ करे तो सेंटेंस में, कौन करे तो कोई भी वर्ड सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में अगर कोई जिक्र करता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंग्लिश को 8 भागों में बांट दे और प्रत्येक वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं। ये डिफिनीशन इसका ये हुआ कि जो वर्ड होते हैं किसके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उन वर्डों के बारे में बात करता है, उन वर्डों की बात करता है, उस स्पीच जो भाषा है, जो ये शब्द है, उसके बारे में बात करता है जो सेंटेंस में आए हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल क्या, जैसे ही अभी दिए थी कुछ देर पहले, इट्स मैंगो, है ना, उसे आम पसंद है, खाता है आम, ठीक है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अब इसको बांटना हो तो देखिए ही यहाँ पे क्या है, इट्स क्या है, मैंगो क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब ग्रुप वर्ड सेंटेंस कहलाता है, तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या रोल लेके यहाँ पे आया है, इसके बारे में जो जिक्र करेगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे हम कहते थे ना, अभी आगे चल के बताएंगे, जैसे ही प्रोनाउन है, ये वर्ब है,
है ना, ऐसे हम जिक्र करते थे पूरा। तो ये जो जिक्र करते हैं कि ये वर्ब है, मतलब ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, अदर वर्ड, ये चीज क्या है, क्या चीज है ये। और याद करिए ग्रामर को हम बताए थे कि मेजरमेंट करता है किसकी, तो सब्जेक्ट की मेजरमेंट करता है। ये सब्जेक्ट की मेजरमेंट किया, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता, इसके बारे में कौन बता रहा है, तो इसके बारे में बता रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसीलिए इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, तो कहते हैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी, कहते हैं क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी होता है। किसका कैटेगरी होता है, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्ड्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्ड्स प्ले इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में वो रोल अपना कैसे प्ले करते हैं। जैसे ये ही प्ले किया अपना रोल, है ना, ही किया, इट्स किया, मैंगो किया। तो ये जो रोल अपना प्ले किए इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में, जो रोल प्ले कर रहे हैं इंग्लिश में कौन, ये सारे वर्ड्स जो रोल प्ले कर रहे हैं डिस्क्राइब करने में, वही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में जो शब्द अपने रोल दिखाने के लिए जिन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, तो उन वाक्यों में उनका क्या रोल है, ये कौन बताता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। कौन बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। तो देखिए अब हम ये समझ गए क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ वर्ड्स प्ले इन द सेंटेंस। ठीक है, कि क्या रोल वो अपना निभाता है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब तो देखिए अब तो ये हो गया क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे, तो कहते हैं अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी of words which describe the role of words play in the sentence। ठीक है, तो क्या हो गया, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्ड्स प्ले इन द सेंटेंस। मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है कि ये एक कैटेगरी है, एक प्रकार का किसका, शब्दों का, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है किसकी, रोल, किसकी रोल की, तो वर्ड्स जो कहाँ आया है, सेंटेंस में, किस चीज के लिए, अपना अभिनय करने के लिए। जैसे आप मूवियों में देखते हैं एक एक्टर है, क्या कर रहा है, एक एक्टर है और ये क्या कर रहा है, तो ये अलग अलग जो ये एक्टर है अलग अलग अभिनय करता है, कभी पिता बन जाता है, तो कभी गुंडा बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, ब्रदर बन जाता है, भाई बनता है, अलग अलग अभिनय करता है। हम लोग खुद के दैनिक जीवन में देखें, हम किसी के भाई लगते हैं, किसी के गुरु लगते हैं, किसी के पति, तो किसी के कुछ, ये लगते हैं हम, अभिनय हमारा हर किसी के लिए अलग अलग है। और यही रोल, ऐसा ही रोल जो हम निभाते हैं, तो हम भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, हम भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ये डिसाइड करता है कि इंग्लिश भाषा में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वाक्य में किस प्रकार से अपने अभिनय दिखा पाते हैं, वही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यू eat, you love me। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू का अलग अपना है, लव का अलग रोल है और मी का अलग रोल है, सबका अपना अपना रोल है।
ठीक है, यहां पे ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है, और ये भी प्रोनाउन का ही पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो अब इसके बारे में बताया कौन, ये बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए आगे यही देखते हैं। अगला हमारा जो इस पे टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप, जिसे आप लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टाइप पढ़ते हैं इसके बारे में। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। देखिए आप लोग जानते होंगे 8 प्रकार के होते हैं, कैसे बांटते हैं बताएंगे हम ये जितने भी होते हैं इनको एक एक वर्ड में आपको याद करना सिखाएंगे, एक वर्ड में आप याद कर पाएंगे कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि इनके एक्शन, तो वर्ड्स के एक्शन और वर्ग के आधार पर, किसके, तो वर्ड्स के किस पे, एक्शन और वर्ग के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भाग में बांटा गया, 8 भाग में। पहले भाग को बोलते हैं नाउन, क्या बोलते हैं, नाउन। दूसरे को बोलते हैं प्रोनाउन, तीसरे को बोलते हैं एडजेक्टिव, चौथे को बोलते हैं वर्ब, पांचवें को बोलते हैं एडवर्ब, छठवें को बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, सातवें को बोलते हैं कंजंक्शन, और आठवें को बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में पाए जाते हैं उन वर्ड्स को उनके एक्शन और वर्ग के आधार पर, एक्शन और वर्ग के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं हम, 8 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 8 भागों। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां क्या होता है हमारा, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम इनको तो जानेंगे कि कितने भाग में होते हैं, 8 होते हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भाग में होते हैं, 8 में होते हैं। अब देखिए, अब इन 8 भागों में जो हमने इनको बांटा, तो पहला नाउन आता है जिसे संज्ञा भी कहते हैं। तो कहते हैं जो नॉर्मल लोग डिफिनेशन बताते हैं उसकी बात करते हैं पहले, उसके बाद मैं एक वर्ड में बताऊंगा कि एक वर्ड में इसका डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि संसार में जितने भी नाम हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति समूह सबके नामों को बोल ही देते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, है ना। हम भी यही डिफिनेशन देंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। लेकिन एक वर्ड में इसे बोलते हैं नेमिंग वर्ड, क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। दूसरा प्रोनाउन होता है, तो कहते हैं नाउन के बदले में जिसे प्रयुक्त करते हैं। जब इसका लॉजिक देखो बहुत अच्छा है, जैसे प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है ना उसके बाद है नाउन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन में पी का मतलब ही होता है प्लेस और आर का मतलब होता है रिप्लेस और ओ ऑर्डर, मतलब जो प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका निकलता अर्थ कैसे है, पी मतलब प्लेस, आर मतलब रिप्लेस करे, ऑर्डर, एक क्रम में किसको रिप्लेस करे, किसके प्लेस को, तो नाउन के प्लेस को कौन रिप्लेस करे, तो जो रिप्लेस करे वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहीं से निकल के आता है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। आगे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है, ऐसे करके सारे का डिफिनेशन हम एक एक करके पढ़ेंगे।
तो देखिए दूसरे को हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब बदले में प्रयोग करते हैं, मतलब एक के बदले, जैसे इसके जगह पर हम ये मार्कर यूज करें तो सब्स्टिट्यूटिंग बोलेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब जो किसके बदले में प्रयुक्त हो, नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूटिंग बोलते हैं। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो क्वालिटी को बताता है, मतलब गुण को बताता है, इसीलिए इसे क्वालिफाइंग बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो वर्ब क्या बोलेंगे, तो वर्ब कुछ भी कहना होता है, हम कहते हैं ना वर्ब को ऐसे डिफाइन भी करते हैं, आगे चल के बताएंगे कि जिसमें ना लगा होता है वो वर्ब में आता है। तो वर्ब जिसे सेइंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेइंग वर्ड, क्या बोलेंगे, सेइंग वर्ड। फिर आपका आता है क्या, एडवर्ब, एड। अब देखिए एडवर्ब में क्या है, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना, जो किसको जोड़े, वर्ब को जोड़े, बिल्कुल नहीं, जो वर्ब के क्वालिटी को जोड़े, उसे और विशेष बना दे, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं एडिंग वर्ड। ये किसकी क्वालिटी को ऐड कर रहा है, किसके, वर्ब के, इसलिए क्या बोलते हैं इसे एडिंग वर्ड। अगला है प्रीपोजिशन, इसे बोलते हैं गवर्निंग वर्ड, गवर्निंग वर्ड। फिर आपका क्या है, कंजक्शन, तो ये एक से दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। और अगला है इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी, मतलब विस्मयादि बोधक। तो ऐसे ही करके हम आगे स्टार्ट करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। यहां से आगे हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। जय हिंद।